नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में जो है वो आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो हिस्ट्री का सिलेबस है, उसमें एक टॉपिक है वैदिक काल। तो वैदिक काल के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं, जो आपको आने वाले पेपर में देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। पहला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर जो है आपका श्रमण होगा। श्रमण के नाम से जो है उनको जाना जाता था, यानी जो वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी जो शिक्षक थे उनको श्रमण के नाम से। दूसरा प्रश्न है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो अगर वैदिक गणित की यहाँ पे बात करें, अथर्ववेद, ये तो वेद हो गया, ये छंदोग्य एक उपनिषद हो गया, ये सतपथ ब्राह्मण हो गया। तो शुल्ब सूत्र जो है ये वैदिक गणित का एक महत्वपूर्ण भाग है। शुल्ब सूत्र जिसे ये जो है इसका संबंध त्रिकोणमिति से, या माफ़ कीजिएगा ज्यामिति से इसका संबंध है। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है ज्यामिति से। किससे? ज्यामिति से, यानी ज्योमेट्री से इसका संबंध जो है वो ज्योमेट्री से है। अगला प्रश्न है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत, प्राचीन वैदिक युग की अगर हम बात करें तो ये जानकारी हमें मिलती है ऋग्वेद से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आप इसे कह सकते हैं। कि इस बार जो है ये आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा कि उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए उनका जो है वो सही क्रम कौन सा है? तो इनका सही क्रम जो है वो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेद, ब्राह्मण, VBAU, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये इनका सही क्रम है। ठीक है। अगला अगर हम बात करें कि कौन से तीन, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस बार के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट आप इसे मान सकते हैं। कि कौन से तीन वेद संयुक्त रूप से त्रय या फिर वेद त्रय कहलाते हैं? त्रय या वेद त्रय जो कहलाएंगे वो यहाँ पे ये जो अपने ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं, इनको ही वेद त्रय या फिर त्रय कहा जाता है। ठीक है। और अब आ गया कि अगला प्रश्न है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? सत्यमेव जयते जो है ये भी एक अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इन तीन प्रश्नों में से आपको एक प्रश्न जो है वो इस वर्ष देखने को पक्का मिलेगा। तो इसका आंसर है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से जो लिया गया है सत्यमेव जयते का जो लोगो है, राज्य चिन्ह में जिसका प्रयोग होता है, वो लिया गया है मुंडकोपनिषद से। अगला प्रश्न अगर हम बात करें तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी, जिस नदी का वैदिक साहित्य में सर्वाधिक जिक्र किया गया है वो नदी है सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु रिवर जो है उसका वैदिक साहित्य में सर्वाधिक जिक्र किया गया है। कौन से साहित्य में? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक जिक्र किया गया है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि प्राचीन भारत में निष्क के नाम से जाने जाते थे। तो अगर आपको प्राचीन भारत का पूछा है निष्क, तो प्राचीन भारत में तो स्वर्ण आभूषण थे। किसमें? स्वर्ण आभूषण थे प्राचीन भारत में। और सिक्कों के तौर पर इसे मध्यकालीन भारत में इसे सिक्कों के तौर पर माना गया था। मध्यकालीन भारत में निष्का का उपयोग जो है वो सिक्कों के लिए हुआ था। प्राचीन में स्वर्ण आभूषण और मध्यकालीन में सिक्कों के लिए। वैशेषिक दर्शन। ठीक है। अगला प्रश्न जो हमारा है वो है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न के। तो वैशेषिक दर्शन के जो हैं वो हैं उल्लूक कणद। ठीक है। कौन? इसको हम इंग्लिश में कन्नड़ भी बोलते हैं और कणद भी इसे हम कह सकते हैं। उल्लूक कणद जो हैं उन्होंने वैशेषिक दर्शन जो है वो दिया था। मीमांसा या फिर जो पूर्व मीमांसा के दर्शन के प्रतिपादक हैं। ये आप ध्यान रखिए कि इन 6 में से जो है वो एक प्रश्न निश्चित रूप से आएगा जिसमें आपको जो दर्शन है 6 प्रकार के, उनमें से आपको किसी एक के बारे में पूछेगा। तो मीमांसा या फिर पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक हैं जैमिनी। ठीक है। कौन है? जैमिनी। अगला प्रश्न आ गया आपका कि वेदांत या उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक कौन है? एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेदांत और उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक कौन है? तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा बादरायण। ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दर्शन जो है आपको 6 रट के जाने हैं। 1% दर्शन का कन्फर्म आएगा यहाँ से।
ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है वो पूर्णतः सोम को समर्पित है? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो पूर्णतः सोम को समर्पित है। सोम को समर्पित मंडल जो है वो यहाँ पे जो अपना 9वां मंडल है वो पूर्णतः सोम को समर्पित है। सोम जैसे एक पौधे का नाम था सोम। सोम जो है वो एक पौधे का नाम था जिससे जो है एक प्रकार के इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक जो है वो बनती थी। ठीक, अगला प्रश्न आ गया कि शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि शुल्ब सूत्र का संबंध जो है वो किससे है? जियोमेट्री से। किससे? जियोमेट्री से जो है वो शुल्ब सूत्र का संबंध किससे है? ज्यामिति से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। ये मान लीजिए सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन अस्तोमा सद्गमय जो है ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है ऋग्वेद से। अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, ये ऋग्वेद से लिया गया है। अगला प्रश्न आएगा कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है, तो वो है 10वें मंडल में। कौन से में? 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख जो है वो पहली बार मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है। पुराणों की संख्या 18 है। और वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना करना था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, आप आसानी से इसमें चूक सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना करना था? तो वैदिक जो आर्य धर्म के जो लोग थे वो किसकी करते थे? प्रकृति की पूजा करते थे। नेचर वर्शिपर्स थे वैदिक आर्य। किसके थे? नेचर वर्शिपर्स थे वैदिक आर्यंस। ठीक है, अगला अगर हम प्रश्न पे जाएं तो पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल जो है वो 1500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है वो पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल उसे हम मानते हैं। अगला प्रश्न आ गया कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व जो है उसे उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। और 800 से 600 BCE का जो काल है यानी ईसा पूर्व काल है उसे ब्राह्मण काल के नाम से भी जाना जाता है। किसे? 800 से 600 BC के बीच का जो काल है इसे ब्राह्मण काल के नाम से भी जाना जाता है। एक ही क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होगा श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन, यही आर्य शब्द जो है उसका शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे भी आप चूक सकते हैं। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे, बिल्कुल। वे घुड़सवारी किया करते थे, बिल्कुल। वे झुंडों में भारत पहुँचे, बिल्कुल। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये कथन जो है ये गलत है, ये कथन गलत है। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वो एक ग्रामीण संस्कृति थी, एक ग्रामीण संस्कृति थी, शहरों में निवास नहीं करते थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो आप सभी के लिए मैंने थे। और इसमें से 3 प्रश्न जो है संभावनाएं हैं कि वैदिक काल में इसमें से 3 या 2 प्रश्न जो है वो निश्चित रूप से आएंगे। तो आप जो है इस वीडियो को ध्यान से देखिए, सारे क्वेश्चन जो है देख लीजिए कि आपको आते हैं या नहीं आते, और जो चीज़ें हैं उनको याद करके एक बार ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद आप सभी का।